ये देखिए तस्वीरें देखिए, एक नहीं दो नहीं, आप ये जो सैटेलाइट इमेज है इसमें आप साफ तौर पे देख रहे हैं कि किस तरीके से जो एयरक्राफ्ट है वो उड़ान भर रहे। देखिए ये तस्वीरें इस वक्त सैटेलाइट से ली गई है। फिलहाल बड़ी कवरेज लगातार रिपब्लिक भारत पर जारी है। यूक्रेन से भी तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे। रुकेंगे ब्रेक के लिए। महायुद्ध की महाकवरेज लगातार। कैसे अगले 2 दिन में क्या हो सकता है, अगले 2 दिन में क्या हो सकता है ये भी बताते हैं अपने दर्शकों को। ये बड़ी खबर लगातार आपको बता रहे हैं कि कैसे रूसी सेना ने यूक्रेन को घेर लिया है। उत्तरी इलाके में रूसी सेना पहुंच गई है। देखिए रूस की सेना हर तरफ से घेरने की कोशिश में, पहले हवाई हमले किए गए, उसके बाद पानी से हमला, जिसमें अभी हाल की जो खबर मैं आपको बता रही हूं कि रोमानिया के जहाज पर भी हमला किया गया। रूसी सेना लगातार यूक्रेन में घुस रही है और हर तरफ से घुस रही है, जिससे कि यूक्रेन के अलग अलग शहरों पर कब्जा कर सके। और अब पूरी तरह से यूक्रेन रशिया से घिरा हुआ नजर आ रहा है यूक्रेन। और बड़ी खबर आपको ये बताऊं कि कीव के लोग लड़ाई के लिए तैयार है। कीव यानी कि राजधानी के लोग जो है वो लड़ाई के लिए तैयार है। यूक्रेन ने नागरिकों को हथियार बांटे हैं, रूस से लड़ने के लिए बांटे गए हथियार। देखिए सेना कम है तो रूस से लड़ने के लिए यूक्रेन ने अपने नागरिकों से कहा है, ये बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूं, अपने नागरिकों से कहा है कि वो हथियार उठाएं और उन्हें हथियार बांटे गए। लोगों को 18,000 राइफल्स दी गई है। 18,000, ये बड़ी खबर बता रही हूं। कीव के लोग लड़ाई के लिए तैयार है। 18,000 राइफल्स उन्हें बांटी गई है। 18,000 राइफल्स, यानी कि अब आप सोच लीजिए कि युद्ध का मैदान है, एक देश पर हमला कर दिया, उस देश के पास उतनी क्षमता नहीं, ना सैनिक है कि वो रूस जैसे बड़े सैन्य शक्ति का सामना कर सके। तो फिर क्या करता है वो देश? वो अपने नागरिकों से अपील करता है कि आप लोग भी आइए और इस लड़ाई को लड़िए, आपको रूस को मुंहतोड़ जवाब देना। ये अपील लगातार ज़ेलेंस्की कल भी कर रहे थे और उसका असर ये हुआ है कि लोगों से कहा गया है कि आप बाहर आइए। और वहां पर अब लोगों से कहा गया, यानी सोचिए 2 दिन के अंदर लोगों की जिंदगियां किस तरह से बदल गई। उन्हें हथियार बांटे गए। 18,000 राइफल्स, 18,000 राइफल्स दी गई है। और 18,000 राइफल्स बांटने के बाद ये कहा गया है कि आप इस लड़ाई को लड़िए, इस लड़ाई को लड़िए। मैं आपको सीधे मृदुल के पास ले जा रही हूँ। मृदुल, यहाँ पर अब बिल्कुल तस्वीरें जो है वो ऐसी नजर आती है कि अब कीव पर हमला, कीव पर जो पूरा कब्जा है वो किसी भी समय हो सकता है। वहां से क्या तस्वीर आप दिखाएंगे? बिल्कुल 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 सुचरिता, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो इस वक्त हम बिल्कुल मध्य में है, यानी सेंटर में है कीव के। और हम जगह पहुंच रहे हैं, वहां हम पहुंच रहे हैं जहां पर बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है और लोग अपने घरों को छोड़कर भाग गए हैं। वो तस्वीर भी हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए, इस इलाके में हमने कोशिश की, हमारी पूरी टीम जो है यहाँ नीचे उतर गई है और ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि ये पूरा इलाका क्यों वीरान है। ये लोगों के घर के पीछे का क्षेत्र है, लेकिन यहाँ पर आप देखिए पूरे के पूरे घर जो है वो खाली हो गए। मैं इस समय खड़ा हुआ हूँ कीव के बिल्कुल बीच में, और जैसा हमें खबरें मिल रही हैं कि नॉर्थ से और वेस्ट साइड से जो है रूस की सेना आ रही है। और यहाँ से जहां मैं खड़ा हुआ हूँ इस वक्त सिर्फ और सिर्फ 20 किलोमीटर की दूरी है। रूस की सेना लगातार आगे आ रही है, लेकिन यूक्रेन के लोग और यूक्रेन की जो आर्मी है वो बचाने की कोशिश कर रही है। ये तस्वीरें आप देखिए, ये तस्वीरें बताती है कि पूरा का पूरा क्षेत्र जो कि बहुत ही मध्य का इलाका है, खचाखच भरा रहता था, अब वो पूरा का पूरा इलाका जो है वो खाली हो गया है। और मैं एक ऊंचाई वाले इलाके पर सुचरिता इस वक्त हूँ और वहां से नीचे उतरने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि हम हर एक तस्वीर लोगों को बताना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं और आगे तक हम पहुंच गए हैं। लेकिन ये तस्वीर आप देखिए, कुछ यहाँ पर कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, कोई भी यहाँ पर नहीं है और हर जगह सिर्फ और सिर्फ सन्नाटा है। और यहाँ पर जैसे ही बम्बार्डिंग हुई थी, सुबह जो तस्वीर कैद हुई थी, सुचरिता मैं बता दूं हमारे कैमरे में, सुचरिता जो तस्वीर सुबह कैद हुई थी वो यही इलाका है। यहीं पीछे हमने धुआं उठता देखा था। अभी हम ओलेक्सेंड्रा गए थे और उसके बाद यहाँ पर हम पहुंचे हैं। यहाँ पर भी हमने देखा कि कोई कुछ भी नहीं है, सब कुछ वीरान है। और जैसे जैसे रूस की सेना आगे बढ़ती जा रही है वैसे वैसे हर क्षेत्र में ऐसी तस्वीर सामने आ रही है। इन घरों में लोग हो भी सकते हैं, बंद हो सकते हैं, बेसमेंट में जा सकते हैं, क्योंकि ऐलान कर दिया गया है। और अभी थोड़ी देर पहले हमारी पूरी टीम जब सड़कों पर थी तो एक ऐलान हो रहा था, यानी सायरन बजा और फिर कहा गया कि यूक्रेन पर तीसरे दिन भी रूस की बमबारी जारी। यूक्रेन को सैन्य मदद के लिए अमेरिका देगा $250 मिलियन। तो रूस ने युद्ध में झोंकी पूरी ताकत, बेलारूस के रास्ते बढ़ती रूसी सेना। यूक्रेन के क्षेत्र से भारतीयों का रेस्क्यू जारी। भारतीयों को लेकर के रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट से जल्द उड़ेगा
अध्यक्षता में होगी सीसीएस की अहम बैठक। थोड़ी देर में शुरू होगी बैठक। यूक्रेन में संकट के बीच फंसे भारतीयों की वतन वापसी समेत कई मुद्दों पर मंथन। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में रूस के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पर मतदान। 11 सदस्यों ने पक्ष में जबकि एक ने विरोध में किया मतदान। भारत, चीन और यूएई ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया। रूस ने निंदा को किया वीटो। यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के खिलाफ यूरोपीय परिषद का बड़ा फैसला। रूस की सदस्यता सस्पेंड की गई। नाटो की बैठक में रूस को फिर दी गई चेतावनी। यूक्रेन के युद्ध क्षेत्र से जान हथेली पर रखकर रिपोर्टिंग की। रिपब्लिक की रिपोर्टिंग। जहां गिर रहे बम वहां भी पहुंची रिपब्लिक की टीम। बंकर में जाकर के लिया हालात का जायजा। यूक्रेन संकट पर पल पल की रिपोर्ट सिर्फ रिपब्लिक भारत पर। आपके साथ वैभव मिश्रा। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं श्वेता त्रिपाठी। तो रूस यूक्रेन में जो इस वक्त हालात हैं, जो स्थितियां हैं, पल पल हम आपको वहां की तस्वीरें दिखा रहे हैं। लेकिन शुरुआत करेंगे महायुद्ध की 25 तस्वीरों के साथ। कीव में भारी गोलीबारी। गोलियों की आवाज से गूंजा आसमान। लोगों के बीच दहशत का माहौल। कीव में रूस की बमबारी जारी। रूस ने कई इलाकों में बमबारी की। राजधानी कीव में रूसी और यूक्रेनी सेना के बीच भारी जंग जारी। एयरपोर्ट तक पहुंची रूस के सैनिक। यूक्रेन का दावा, रूसी सैनिकों को किया ढेर। राजधानी कीव में बढ़े रूसी सेना के हमले। चिड़ियाघर के आसपास लगी भीषण आग। लगातार बमबारी कर रही है रूसी सेना। युद्ध के तीसरे दिन कीव की जनता को प्रशासन की चेतावनी। घरों से बाहर ना निकले लोग। बंकर में छिपे रहने की अपील। यूक्रेन के लीव में तीसरे दिन बजा युद्ध का सायरन। रूसी सेना के आक्रमण की चेतावनी देने के लिए प्रशासन ने बजाया सायरन। रूस ने यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में झोंकी ताकत। बेलारूस के रास्ते यूक्रेन की तरफ बढ़ी रूसी सेना। सैटेलाइट में कैद हुई बेलारूस और यूक्रेन बॉर्डर के पास की तस्वीरें। सीमा पर नजर आए 150 ट्रांसपोर्टर, हेलीकॉप्टर, बड़ी संख्या में रूसी ग्राउंड फोर्सेस मौजूद। अमेरिका के कीव छोड़ने वाले ऑफर को जेलेंस्की ने ठुकराया। कहा, हमें हथियारों की जरूरत। सैन्य सहायता मुहैया करवाया अमेरिका। मैं और मेरा परिवार यूक्रेन छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। यूक्रेन को सैन्य मदद मुहैया करवाएगा अमेरिका। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने मांगे थे हथियार। $250 मिलियन की आर्थिक सहायता के साथ यूक्रेनी सेना को हथियार भी देगा अमेरिका। यूक्रेन के साथ रूस के बातचीत के प्रस्ताव पर अमेरिका का निशाना। कहा, बंदूक के बैरल पर कूटनीति जबरदस्ती की कूटनीति है जो कभी सफल नहीं हो सकती। पुतिन पर अमेरिका ने लगाया प्रतिबंध। अमेरिका ने कहा, कूटनीति के लिए रूस पर हम प्रतिबंध लगा रहे हैं। पुतिन को रूसी सेना को वापस लेना चाहिए। रूस के खिलाफ अमेरिका ने अपनाया कड़ा रुख। राष्ट्रपति पुतिन समेत विदेश और रक्षा मंत्री पर लगाया प्रतिबंध। रूस को मुंहतोड़ जवाब दे रहा है यूक्रेन। सेना प्रमुख का बयान, यूक्रेन के कई बड़े शहरों पर रूसी सेना का कब्जा नहीं। यूक्रेन के सुमी क्षेत्र में रूसी सेना के वाहनों का नजर आया काफिला। रूसी सैनिकों को हथियार पहुंचा रहा है ये ट्रक। आयरलैंड की राजधानी डबलिन में रूसी राजदूत की गाड़ी के सामने लोगों का प्रदर्शन। यूक्रेन के समर्थन में इकट्ठा हुए लोगों ने